तो अक्सर मैंने देखा है लोगों को ये शिकायत करते हुए कि अगर भगवान ने मुझे भी एक अच्छा शरीर दिया होता तो शायद जिंदगी में मैं भी बहुत कुछ अच्छा किया होता। हजारों लोगों को अक्सर शिकायतें करते हुए सुना है कि मेरी जिंदगी में ये कमी है, भगवान ने ये नहीं दिया है। लेकिन मिसाल के रूप में हम सभी के बीच में वर्षों से, लगभग 3 दशक से उनके सानिध्य में, उनके छत्र छाया में हम सभी रह रहे थे। बाबा जी जगदीश दास जी महाराज उर्फ गौना बाबा। शरीर देखा है आप सभी ने, देखा है कि उस शरीर से एक इंसान के पास कितने बहाने हो सकते थे शिकायत करने का कि मेरा शरीर अच्छा नहीं है, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य कम है, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उसी शरीर को स्वीकार करते हुए, भगवान का आशीर्वाद मानते हुए, उन्होंने अपने उस छोटे से कद वाले शरीर से इतना बड़ा कार्य किया कि मैंने सुना है कि एक छोटा सा कमरा हुआ करता था इस मंदिर के नाम पर। पिछले 30 वर्षों में एक विशाल मंदिर की स्थापना उन्होंने की है। कद छोटा था मगर व्यक्तित्व कितना बड़ा। अपने लोगों के गुजर जाने के बाद अक्सर रिश्तेदारों को आने की फुर्सत नहीं मिलती है ब्रह्म भोज में। मैं जाता हूँ 13वीं में ब्रह्म भोज में, बहुत कम तादाद, बहुत कम संख्या लोगों की रहती है। लेकिन आज रक्त का संबंध नहीं था आप सबके साथ बाबा जी का, मगर हृदय में एक ऐसी जगह बनाई है बाबा जी ने कि आज देखिए आप खींचे चले आए बिन बुलाए। उनके घर वालों ने नहीं बुलाया, उन्होंने खुद भी नहीं बुलाया, लेकिन जहां कभी नंगे पैर चला करते थे जिस मिट्टी पर, आज उस मिट्टी में वो समाये हैं, उन हवाओं में वो विलीन हो गए हैं, पंच तत्वों में समाहित हो गए हैं। मगर उनके सानिध्य को, उनके प्रेम को, उनके खिंचाव को महसूस करते हुए आप सभी चले आए। यही है व्यक्तित्व का निर्माण। शरीर मिलेगा जन्म के साथ, ये भगवान की कृपा होती है, पूर्व जन्मों की कृपा होती है। परिवार कैसा होगा, घर कैसा होगा, माता पिता कैसे होंगे, ये सभी पूर्व जन्मों का कर्म होता है, हमारी कमाई होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है। हमें जो मिला हमने उसको स्वीकार किया। एक विकल्प यह है कि हम उसे स्वीकार करें, दूसरा विकल्प है कि जिंदगी भर उसकी शिकायत करते रहें कि मुझ में ये कमी है, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया है, दूसरों को दिया है, पड़ोसियों को दिया है, मुझे इस चीज की कमी रखी है। लेकिन गौना बाबा जी हम सभी को एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं अपने व्यक्तित्व के माध्यम से। कब तक बैठे हुए शिकायत करते रहोगे अपनी? कब तक बार बार अपनी कमियों को देखते रहोगे, गिनते रहोगे और दूसरों को बताते रहोगे और भगवान को कोसते रहोगे? कद तो छोटा सभी का होता है, व्यक्तित्व बढ़ाना और व्यक्तित्व को ऊंचा बनाना उसके कर्म में आधारित होता है। इंसान अपने कर्म के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से व्यक्तित्व को बड़ा बना सकता है। भारत के इतिहास में बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जैसा छोटा कद का प्रधानमंत्री जितना बड़ा काम करके चला गया आज तक भारत के इतिहास में कभी हुआ नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रधानमंत्री के कहने पे पूरा भारतवर्ष कभी उपवास करता होगा। पार्टी वाले कर सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष पूरा उपवास कर ले। एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, अनाज की कमी है देश में, अनाज बचाने की जरूरत है मेरे भारतवासी, उपवास करना शुरू करो। हफ्ते में लोगों ने उपवास करना शुरू कर दिया था, एक प्रधानमंत्री के कहने मात्र से। व्यक्तित्व कितना बड़ा था उसका।